नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नामांकन की आखिरी तारीख थी। ऐसे में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की बस्तर की 1 सीट पर नामांकन दाखिल किया गया। साथ ही साथ इस नामांकन के जरिए दोनों ही प्रमुख दलों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। किस तरह से आज पूरे दिन भर चुनावी सरगर्मियां रही है, पूरी तमाम खबरों को समेटकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर है 24 का महासंग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अब तक 405 उम्मीदवार घोषित किए हैं और पार्टी ने मौजूदा 291 में से 101 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 30, पांचवी लिस्ट में 37 और छठवीं लिस्ट में मौजूदा 1 सांसद का टिकट काटा है। इनमें कई राज्य मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। पार्टी ने जिन बड़े सांसदों के टिकट काटे हैं उनमें वरुण गांधी, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश विधुड़ी, दर्शना जरदोश, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रताप सिन्हा, वीके सिंह, अनंत हेगड़े, अश्वनी चौबे, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं मणिपुर के तीनों सांसदों का टिकट इस बार काट दिया गया है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक करीब 34% मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं, यानी हर 3 में से 1 सांसद को दोबारा टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने 2019 में अपने 282 सांसदों में से 119 के टिकट काटे थे, यानी करीब 42% सांसदों को दोबारा टिकट नहीं मिला था। बीजेपी ने यह कदम एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए उठाया था। वहीं इस बार पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी, विवादित बयानबाजी और स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए 101 सांसदों का टिकट अब तक काटा है। बीजेपी अभी कम से कम 30 से 40 उम्मीदवार और घोषित करेगी और माना जा रहा है कि इनमें भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। मिसाल के तौर पर पार्टी ने अभी तक विवादास्पद सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी पर फैसला नहीं किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जोरों पर है कि बृजभूषण सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। हालांकि अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि बीजेपी दिल्ली में अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 7 सांसदों में से इस बार 6 का टिकट काट दिया गया है। सिर्फ मनोज तिवारी ही हैं जो अपना टिकट बचा पाए हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 5 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। अपनी 75 सीटों में से 63 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी अभी तक अपने 9 मौजूदा सांसदों का टिकट काट चुकी है। गुजरात में बीजेपी सभी 26 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 14 नए चेहरों को जगह दी है, जबकि 12 सांसदों को रिपीट किया है। लंबे समय से हिंसक झड़पों से जूझ रहे मणिपुर में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया है। पार्टी ने राज्य के तीनों मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है और नए चेहरों को मौका दिया है। INH न्यूज ब्यूरो। तो इधर पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म अब जमा हो चुके हैं। बुधवार को फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन रहा। इस चुनावी घमासान में जीत के अपने अपने दावे भी दोनों ही राजनीतिक दलों ने किए। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। 27 मार्च को नामांकन खत्म। जीत के अपने अपने दावे, कोई मोदी भरोसे तो कोई उसे कोसे।
ये तस्वीर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की है। मंगलवार और बुधवार को काफी भीड़ नजर आई। वैसे मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर नामांकन फॉर्म जमा करने का बुधवार को अंतिम दिन था। इस दिन छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और शहडोल में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने पर्चा जमा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन कराने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अपने प्रत्याशी के साथ नजर आए। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे तो छिंदवाड़ा से बंटी साहू ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं शहडोल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार फुंदेलाल सिंह मार्को ने भी नामांकन जमा किया। मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला, लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। आज छिंदवाड़े के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। 5 साल के सांसद और एक सक्रिय 10 साल विधायक, दोनों में निर्णय होना। हेमंत जी ना किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में, किसी गांव में गई, किसी मोहल्ले में। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हम और अहंकार में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। 5 साल में संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, सवाल है। पहले चरण में 6 सीटें सीधी शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा में चुनाव होना है। 6 लोकसभा सीटों के लिए 49 उम्मीदवारों ने 64 नामांकन जमा किए। इसमें निर्दलीय और दूसरे दल शामिल नहीं हैं। आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव हमारी गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं को 4 कदम और आगे बढ़ने वाला चुनाव है। तो मैं एक भाई के नाते, छिंदवाड़ा का बेटा होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपना आशीर्वाद अपने भाई, अपने बेटे को दे। आपके 3 पीढ़ियों ने कमलनाथ जी का विकास देखा। छिंदवाड़ा पूरे भारत देश में एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर, सबसे ज्यादा स्किल सेंटर, सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय। सियासी बयानबाजी भले चाहे जो भी हो, लेकिन पहले चरण के नामांकन में तेवर दोनों ही दलों के तीखे ही रहे। जोश दोनों ही तरफ से दिखा। अब यहां 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने डुमना विमानतल पर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम चुनाव जीत रहे हैं। बता दें कि जबलपुर में आज बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह बैस शामिल हुए। आज सियासी दिग्गजों का जमावड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, खासतौर पे यहाँ देखें तो लगातार जो है कल ही सूची जारी हुई है और दोनों ही दिग्गज हमारे साथ में। सर, पूरा महाकौशल भी मोदी में होता जा रहा है। 100% ये बात सही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसा माहौल बना है, पूरा देश मोदीमय हुआ और खास करके ये हमारा जबलपुर संभाग तो पूरा ही है। छिंदवाड़ा, सर छिंदवाड़ा को लेके क्या सब हो गया? छिंदवाड़ा तो मोदीमय हो ही चुका है, छिंदवाड़ा में कुछ बचा नहीं। कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है सर कहीं भी? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, कैलाश जी हमारे साथ में हैं और यहाँ पर हम लगातार तमाम चेहरों को देख रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, पूरे आज आप महाकौशल में, चूंकि सर आज अंतिम दिन है। महाकौशल भी मोदी में है, पूरा देश भी मोदी में है और जबलपुर में आज नॉमिनेशन है, छिंदवाड़ा में नॉमिनेशन है, बालाघाट में और छिंदवाड़ा में भी इतिहास बनेगा इस बार। तो सभी दिग्गजों को हम एक साथ देख सकते हैं। कैलाश जी हैं, वीडी शर्मा जी हैं, मोहन यादव जी हैं, राकेश सिंह जी हैं
और इन तमाम नेताओं से अभी हमने बात की और उनका कहना यह है कि पूरा महाकौशल और पूरा देश जो है वो मोदीमय हो चुका है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, IANS 24/7 जबलपुर। मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह ने महाकौशल में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महाकौशल में किसी तरह की चुनौती नहीं है। भाजपा जबलपुर के साथ ही बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल करेगी। सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचेंगे, छिंदवाड़ा जाएंगे और बालाघाट जाएंगे। उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच रहे हैं। और खुद चूंकि महाकौशल की जब बात होती है तो मेजबानी जो है राकेश सिंह जी करते नजर आ रहे हैं। सर, महाकौशल जो है क्या आपको लग रहा है, किस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं खासतौर पर लोकसभा की दृष्टि से? देखिए, लोकसभा की दृष्टि से आम जनता एक ही बात कह रही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है इसीलिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। और वैसे महाकौशल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे तौर पर अनुकूल है। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता किए गए कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, ये दोनों ही सरकारें इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं आम जनता को कि जो विकास के कार्य हुए हैं वो विकास के कार्य उनकी गति और तीव्र करना है और आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। अगर बात करते हैं जबलपुर के पड़ोसी सीटों की, मंडला की और छिंदवाड़ा की, थोड़े चैलेंजेस वहां नजर आ रहे हैं क्या? आदिवासी सीटें हैं, थोड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। देखिए, कहीं कोई चुनौती नहीं है। मैंने कहा पूरे देश में मोदीमय वातावरण है और इसीलिए कहीं कोई लोकसभा की दृष्टि से कोई चुनौती नहीं है। मंडला हो, छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। आम जनता से आप पूछकर देखिए, आप उनसे कोई बात मत करिए, आप उनसे इतना पूछिए कि देश में तीसरी बार किसको प्रधानमंत्री बनाना है। वो एक ही आवाज देते हैं, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी को बनाना है तो स्वाभाविक है भाजपा को जिताना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज आज जबलपुर में मौजूद हैं और महाकौशल में जो जीत का बिगुल भारतीय जनता पार्टी का बजेगा, ये दावा है। हम बात करें कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी का और यहाँ की अगर हम बात करें तो चुनावी माहौल किस तरह का है कि तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, IANS 24/7 जबलपुर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के नामांकन का बुधवार को आखिरी दिन था और बस्तर में भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के जो प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन फॉर्म भरे। नामांकन रैली के बहाने भाजपा और कांग्रेस ने सभी बड़े नेताओं को अपनी महारैली में शामिल किया, शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान एक दूसरे पर खूब वार पलटवार भी किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पहले चरण में राज्य की एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जहां बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था। कांग्रेस से पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने नामांकन भरा, वहीं भाजपा से महेश कश्यप ने नामांकन भरा। राज्य गठन के बाद से बस्तर लोकसभा में भाजपा का कब्जा रहा है। हालांकि 2019 में कांग्रेस के दीपक वैज यहां से सांसद निर्वाचित हुए, जिनकी टिकट काटकर इस बार पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक कवासी लखमा को दी गई है। जबकि भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप बस्तर में धर्मांतरण के विरुद्ध भाजपा का सशक्त चेहरा रहे हैं। नामांकन रैली के बहाने भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला। सीएम ने रैली के बाद सभा में जगदलपुर की कांग्रेस महापौर समेत सैकड़ों लोगों को पार्टी में प्रवेश दिलाया। भाजपा नेता मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कांग्रेस सरकार में हुए महादेव घोटाला, कोल घोटाला, शराब घोटाला की बात भी बस्तर की मतदाताओं को बताते नजर आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने दावा किया कि कांग्रेस बस्तर समेत अन्य सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार काम नहीं कर पा रही है। बस्तर लोकसभा का चुनाव
फर्स्ट फेज में है और नॉमिनेशन फाइल करने का जो आखिरी तिथि था, तो आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी और सभी हमारे बस्तर क्षेत्र के वरिष्ठों की उपस्थिति में और हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और बस्तर में भाजपा की वर्तमान सरकार की नीतियां, उन सबको मिलाकर मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज की नामांकन रैली ये जीत का परचम लहराने वाली रैली होगी। नामांकन लास्ट डेट था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारा प्रभारी हुईका साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी, मैं हमेशा कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बधाई, हमारा बड़े नेता लोगों को बधाई। और आने वाला चुनाव में छत्तीसगढ़ में, बस्तर में पहला फेज में होगा। इस समय कांग्रेस पार्टी जीतेगा। छत्तीसगढ़ में कई लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक अनुभव का अंतर बहुत ज्यादा है। इसका एक उदाहरण बस्तर में ही नजर आता है। ऐसे में अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी कितना कमाल कर पाते हैं। बहरहाल दोनों ही दलों के नेता और प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। INS न्यूज के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 4 अलग अलग सीटों से दुर्ग के नेताओं को मैदान में उतारा है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आखिर क्यों कांग्रेस को दुर्ग के नेताओं पर दांव लगाना पड़ा, क्यों चर्चा में है सियासत का ये दुर्ग, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में दुर्ग जिले का अहम स्थान रहा है। चंदूलाल चंद्राकर से लेकर के मोतीलाल वोरा और भूपेश बघेल तक देश और प्रदेश की सियासत को प्रभावित करते रहे हैं। कांग्रेस की हालिया सूची ने एक बार फिर दुर्ग जिले को चर्चा में ला दिया है। दरअसल कांग्रेस ने 4 अलग अलग लोकसभा सीटों से दुर्ग के ही 4 नेताओं को मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां राजनांदगांव से चुनाव मैदान में हैं, वहीं पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से प्रत्याशी बनाए गए हैं। विधायक देवेंद्र यादव को पार्टी ने बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि दुर्ग लोकसभा से राजेंद्र साहू प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। वो तो पुराने समय से है, सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी, दुर्ग संभाग, हम तो दुर्ग संभाग वाले हैं, तो वहाँ बहुत सारे मंत्री जरूर ठीक ही थे। परंतु ये है कि सभी जगह के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस की परंपरा के आधार पर सिर्फ गांधी परिवार ही मुखिया हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी परिपाटी शुरू हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है। हालांकि भाजपा ने भी दुर्ग की कद्दावर नेता सरोज पांडे को कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने तो सरोज पांडे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के यूपी से चुनाव लड़ने तक का हवाला दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय सरोज पांडे जी को दिया है। कहां से हैं? कोरबा से हैं, लेकिन जाके चुनाव लड़ रही हैं कहां से? कोरबा में लड़ रही हैं, दुर्ग से जाके। तो लोकसभा चुनाव में स्थानीयवाद का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं रहता। जो प्रदेश के हैं उनको कहीं से भी दिया जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी को बड़े, वो तो प्रदेश लांग के दूसरे प्रदेश में जाके चुनाव लड़ते हैं, वो है गुजरात के, और जाके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्षेत्रीयवाद उनके ऊपर क्यों लागू नहीं हो रहा है? ऐसा पहली बार है कि दुर्ग जिले के 5 नेता 5 अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें कितने नेता संसद पहुंचने में सफल हो पाते हैं, यह तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन प्रत्याशियों की सूची ने दुर्ग का सियासी रसूख एक बार फिर लोगों के सामने रख दिया है। गौरव शर्मा, INH 24/7 रैंक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राह आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने ही नेताओं के विरोध में जूझ रहे हैं। भूपेश बघेल, कवासी लखमा से लेकर देवेंद्र यादव, शशि सिंह तक उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा माजरा, क्यों इनका विरोध हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल की दावेदारी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखी गई। सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ टिप्पणी की गई। तो वही कवासी लखमा को झीरम का संदिग्ध बताते हुए उनके खिलाफ भी कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भेज दिया गया। अपनों की बगावत यही नहीं थमी। बिलासपुर से देवेंद्र को चुनाव लड़ाने के खिलाफ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने अनशन की शुरुआत कर दी। इसी तरह सरगुजा में शशि सिंह के खिलाफ भी बगावती स्वर सुनाई दे रहे हैं। मौजूदा हालात ने भाजपा को तंज कसने का मौका तो दे ही दिया है। जहां भी हमारी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, जहां भी हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, संगठन के लोग जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने वालों की संख्या बहुत है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस में बिखराव है। और हम देख रहे हैं कि हर जगह कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के द्वारा उनका विरोध हो रहा है। हालांकि पूर्व मंत्री शिव डहरिया बगावत की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और सभी प्रत्याशियों को मजबूत करार देते हुए जीत का दावा करने से नहीं चूकते हैं। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा रिस्पांस है जनता का और हमारे सारे 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और बहुत सारी जगह हमारे प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया है और हमारी जो घोषणाएं हैं उसका बेहतर रेस्पॉन्स हमारे मतदाताओं को मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं कांग्रेस की जिसका आज अच्छा प्रतिसाद लोगों के बीच में है और हमारे सारे कैंडिडेट्स अच्छे चुने गए हैं जिसका लाभ सीधे हमको लोकसभा चुनाव मिलेगा और कांग्रेस पार्टी सभी जगह जीत के आएगी। कांग्रेस ने परफॉर्मेंस सुधारने के लिए अधिकतर सीटों पर दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, लेकिन अपने ही दल के नेताओं के बागी तेवर एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि नेताओं के बागी तेवर कैसे निपटेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। जगदलपुर में भाजपा के नामांकन रैली में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। अरुण साव ने INS 24/7 से बातचीत करते हुए कहा कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, बस्तर में भी कमल खिलेगा। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है। दोनों मंत्रियों ने हमारे जगदलपुर संवाददाता से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है, क्या लगता है मोदी की लहर में क्या होने वाला है? आज तो पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। पिछले 10 सालों में जो देश की दशा और दिशा बदली है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आम लोगों का जीवन आसान हुआ है। आज हर एक व्यक्ति के दिल में है, मन में है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। बस्तर में भी कमल खिलेगा। आज हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे प्रदेश के सभी नेता, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सब आए हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ आज ये नामांकन की रैली हमारी निकली हुई है। सर, एक अपने बयान दिया है कि दिल्ली में जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जेल में गए, छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तो खुलासा करें, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, लगातार FIR दर्ज हुए हैं, ईडी ने कार्यवाही की है, गिरफ्तारियां हो रही है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से कार्यवाही देश के अंदर हो रही है। तो सर, हमारे साथ और रामविचार नेताम जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, मोदी का लहर या सुनामी? सुनामी तो पूरा सुनामी आने वाला है और इस सुनामी में बचे खुचे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस का जो स्थिति वो पूरा जो है जड़ सहित समाप्त होने वाला है। आज जगदलपुर में जो देखने को मिला है, नगर पालिका निगम के महापौर तक शामिल हुए, क्या कहेंगे, क्या संकेत है इसमें? महापौर कांग्रेस की, देखिए कारवां बढ़ चुका है, लोगों के साथ देश आगे में जो कांग्रेस और कांग्रेस के लोग आज भारतीय जनता, देश की जनता का मिजाज को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जो भी फुट जो बचे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
बस्तर भी जो थोड़ा राष्ट्रवादी सोच रखते हैं वो ऐसे समय में धूमधाम से सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके फिर से हमें खिलने वाला है। समृद्ध भारत बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। उन समस्त जनों का हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम सब स्वागत करते हैं। रैली में पहुंचे राम विजन नेता में यहाँ डिप्टी सीएम अरुण साव ने इनकी हम प्रतिक्रिया ली है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है। अब कांग्रेस बस्तर में चुनाव लड़ रहा है वो महज एक दिखावा है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन धालदारा न्यूज जगदलपुर। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए NH24/7 के साथ। नमस्कार।